राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये बात हर कोई तब नहीं समझ पाता जब सब कुछ टूट रहा होता है, जब मेहनत के बाद भी हाथ खाली हो, जब भरोसा करने वाले ही सबसे पहले छोड़ जाए, तब लगता है जिंदगी गलत कर रही है। पर सच ये है, जिंदगी कभी गलती नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हें तैयार करती है। जो आज छिन गया वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो आज रुका हुआ है वो किसी बड़ी वजह से रुका है। भगवान हमेशा वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। याद रखना, जिस मोड़ पर तुम सोचते हो अब कुछ नहीं बचा, वहीं से तुम्हारा निर्माण शुरू होता है। प्रिय भक्तों, वीडियो को प्रेम और शांति से अंत तक देखिए। अगर वीडियो दिल छू जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिखें जय श्री राधे कृष्ण, ताकि दिव्य ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे। जीवन को हम पूरा समझ लेते हैं, जबकि सच यह है कि कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। पूर्णता मिलती है टूटे हुए हिस्सों के मिलने से, अधूरे पलों के जुड़ने से और विरोधी अनुभवों के स्वीकार से। पर मनुष्य संतुलन नहीं चाहता, वो चयन चाहता है। वह केवल सुख चाहता है और दुख से भागता है। वह केवल जीत चाहता है और हार को अपमान समझता है। वह केवल जीवन से प्रेम करता है और मृत्यु से डरता है। यहीं से संघर्ष जन्म लेता है। लाओ त्सु कहते हैं, जिस दिन तुम जीवन के दोनों पहलुओं को एक साथ देखने लगते हो, उसी दिन भीतर शांति का जन्म होता है। जीवन कोई एक रंग नहीं है, ये प्रकाश और अंधकार का एक साथ बहता हुआ अनुभव है। तराजू को देखो, अगर एक पलड़ा भारी हो और दूसरा हल्का तो स्थिरता असंभव है, लेकिन जब दोनों बराबर हों तभी संतुलन बनता है। ठीक वैसे ही जब सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखा जाए तभी जीवन स्थिर होता है। समस्या दुख नहीं है, समस्या उससे चिपकना है। समस्या सुख नहीं है, समस्या उसे पकड़ कर रखना है। लाओ त्सु हमें सिखाते हैं, मत चिपको, ना सुख से ना दुख से। दोनों आते जाते मेहमान हैं। जो आया है वह जाएगा और जो गया है वो अपना काम कर चुका है। ताव का मार्ग लड़ने का मार्ग नहीं है, ये बहने का मार्ग है, स्वीकार करने का मार्ग, संतुलन से देखने का मार्ग। जब ये समझ उतरती है तो जीवन अचानक हल्का हो जाता है। कम बोझ, कम अपेक्षाएं, कम शिकायतें। हम सोचते हैं खुशी मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ढेर सारा पैसा, नाम और शोहरत। पर लाओ त्सु मुस्कुराकर कहते हैं, सच्ची खुशी बाहर नहीं भीतर छुपी है। याद करो, जब तुम बच्चे थे, बारिश में कागज की नाव चलाते थे, सड़क पर दोस्तों के साथ खेलते थे, माँ के हाथ का खाना खाते थे। ना बैंक बैलेंस था, ना भविष्य का डर, फिर भी दिल हल्का था। मुस्कुराहट सच्ची थी। जटिलता हमेशा दुख लाती है। जितना अधिक दिखावा उतनी अधिक खालीपन की आवाज। जितनी अधिक अपेक्षाएं उतनी गहरी थकान। हम कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दिल फिर भी उदास रहता है, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी सरलता नहीं होती। और जब जीवन सादा होता है, कम इच्छाएं, कम तुलना, कम लालच और अधिक कृतज्ञता, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। लाओ त्सु याद दिलाते हैं, सरलता ही सबसे बड़ी विलासिता है। एक साधारण भोजन, प्रियजनों की संगति, प्रकृति की गोद और भीतर की शांति, यही असली खजाना है। सच्चा आनंद तब आता है जब और चाहिए की दौड़ रुकती है, जब यही काफी है, दिल से निकलता है। जितना सरल जीवन उतना गहरा सुख। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो सबसे अधिक बोलता है वही सबसे अधिक शक्तिशाली है, कि जो गुस्से में अपनी आवाज ऊंची कर सकता है, जो शोर मचा सकता है,
जो सामने वाले को चुप करा सकता है वही सही है। पर लाओ त्सु कहते हैं शोर मचाना बहुत आसान है, असली शक्ति शांत रहने में है। सोचो, समुद्र को देखो, ऊपर लहरें उठती रहती हैं, टकराती हैं, शोर करती हैं, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। वही गहराई समुद्र की असली पहचान है। ठीक वैसे ही मजबूत इंसान वह नहीं जो हर बात पर प्रतिक्रिया दे, मजबूत इंसान वह है जो हर हालात में अपने भीतर की शांति बनाए रखे। मौन कमजोरी नहीं है। मौन का अर्थ है तुम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हो। तुम हर बात पर तुरंत नहीं फटते। तुम पहले देखते हो, फिर समझते हो, फिर निर्णय लेते हो। यही मौन तुम्हें सही उत्तर देता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी हम साफ साफ देख पाते हैं कि कौन सा कदम सही है। रिश्तों में भी यही सच है। कभी कभी बहस के समय चुप रह जाना गुस्से में बोले गए हजार शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है। मौन रिश्तों को टूटने से बचा लेता है। प्रकृति भी यही सिखाती है। सबसे बड़े पेड़ कभी शोर नहीं मचाते, लेकिन उनकी छाया लाखों को ठंडक देती है। सूरज रोज उगता है बिना किसी शोर के, फिर भी पूरी दुनिया उसी से चलती है। यही है शांति में छुपी हुई ताकत। लाओ त्सु कहते हैं जब तुम मौन सीख जाते हो तो जीवन के सारे उत्तर अपने आप मिलने लगते हैं। इसीलिए शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये वह शक्ति है जो तुम्हें हर तूफान में स्थिर बनाए रखती है। और फिर इच्छाएं, हमारा जीवन अक्सर इच्छाओं की दौड़ में बीत जाता है। नई चीज चाहिए, नया अनुभव चाहिए, और हमेशा लगता है अगर ये नहीं मिला तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। लाओ त्सु कहते हैं इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और हमें थका देती हैं। याद करो, जब तुम छोटे थे तब सबसे बड़ी खुशी क्या थी? एक खिलौना या कुछ मीठा। फिर उम्र बढ़ी, इच्छाएं भी बढ़ती गई। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी नौकरी, और हर नई चीज पाने के बाद भी मन फिर भी खाली रहा। यही है, इच्छाओं का जाल जितना पकड़ोगे उतना और चाहिए, जितना चाहोगे उतना बेचैन रहोगे। और जिस दिन तुम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो उसी दिन असली स्वतंत्रता मिलती है। वह स्वतंत्रता जिसमें तुम बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहते, जहां शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती बल्कि भीतर से उतरती रहती है। खुश रहने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती, जरूरतें हम बाद में गढ़ते हैं। शांति पहले से मौजूद होती है। मन की शांति किसी उपलब्धि का इनाम नहीं, ये तो स्वाभाविक अवस्था है। प्रकृति को देखो, पेड़ कभी ये नहीं सोचता कि उसे फल चाहिए या फूल चाहिए, वह बस बढ़ता है, अपनी भूमिका निभाता है, और जो फल आता है वह अपने समय पर अपने आप आता है। ठीक वैसे ही जब हम जीवन को बिना शर्त स्वीकार करते हैं तो घटनाएं समय पर ठीक जगह अपने आप घटती हैं। लाओ त्सु कहते हैं इच्छा छोड़ते ही जीवन हल्का हो जाता है, मन शांत होता है, ऊर्जा बढ़ती है, सांसें गहरी हो जाती हैं, और तब तुम जीवन को जीने लगते हो, ढोने नहीं। इच्छाओं से मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि कुछ चाहो ही मत, इसका अर्थ है जरूरत और लालच में फर्क समझो। जरूरत जीवन को सहारा देती है, लालच जीवन को थका देता है। जब लालच गिरता है तो बोझ अपने आप उतर जाता है, और फिर स्वयं पर विश्वास
लाओ त्सु कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। लेकिन हम खुद पर शक करते हैं, अपनी ताकत पर, अपनी योग्यता पर। दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं, तुलना की आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि अपनी असली पहचान धुंधली पड़ जाती है। ताओ का मार्ग यहीं से शुरू होता है। पहला कदम खुद को जानना, दूसरा कदम खुद पर भरोसा करना। दीपक को देखो, वह अपनी ही रोशनी में चमकता है। उसे बाहर से ना ईंधन चाहिए, न प्रमाण, न किसी की स्वीकृति। वह बस जलता है और अंधेरा अपने आप पीछे हट जाता है। ठीक वैसे ही जब तुम अपने भीतर की शक्ति और संभावनाओं पर भरोसा कर लेते हो तो बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने विचारों को समझना, अपनी भावनाओं को पहचानना, अपनी इच्छाओं को देखना, अपने डर को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों से भागना नहीं। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो रास्ते स्पष्ट हो जाते हैं, निर्णय आसान हो जाते हैं और बाहरी उथल पुथल भीतर तूफान नहीं बन पाती। विश्वास का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हमेशा ठीक होगा। विश्वास का मतलब है चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं सामना कर सकता हूं। यही आंतरिक शक्ति है, यही ताओ की सबसे गहरी शिक्षा है। लाओ त्सु याद दिलाते हैं, जब तुम स्वयं पर भरोसा कर लेते हो तो जीवन अपने आप सरल लगता है। तुम दूसरों से कम नहीं हो, तुम दूसरों से ज्यादा भी नहीं हो, तुम बस खुद हो। और यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही असली शक्ति है। तुलना कमजोर मन की भाषा है। जब तुलना रुकती है तब आत्म सम्मान जागता है। लाओ त्सु कहते हैं, जो दूसरों को दबाता है वह हारता है और जो खुद को जीत लेता है वही विजयी है। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं अगर हम दूसरों को नियंत्रित कर लें, उनकी भावनाओं को, उनके फैसलों को, उनके जीवन को, तो हम मजबूत बन जाएंगे। पर सच्चाई इसके ठीक उलट है। किसी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश हमारी अंदरूनी असुरक्षा दिखाती है। दबाव रिश्ते तोड़ता है, नियंत्रण विश्वास को कमजोर करता है और मन हमेशा तनाव में जीने लगता है। जीवन को काबू में करने की कोशिश में हम खुद फंस जाते हैं। असल जीत बाहर नहीं होती, असल जीत भीतर होती है। अपने क्रोध को समझना, अपनी लालसा को पहचानना, अपनी चिंता को देखना, अपने अहंकार को धीरे धीरे ढीला करना, यही विजय है। जब तुम अपने मन को समझ लेते हो तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाती। यह नदी को रोकने जैसा नहीं है, क्योंकि नदी को जितना रोकोगे उतना संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम नदी को बहने दो और खुद लहरों के साथ चलना सीख लो तो यात्रा अपने आप सरल हो जाती है, सुखद हो जाती है। लाओ त्सु का संदेश यही है, दूसरों को नियंत्रित करना छोड़ दो, खुद को समझो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। और जब तुम खुद पर विजय पा लेते हो तो जीवन शांत हो जाता है, सहज हो जाता है और फिर समर्पण। लाओ त्सु कहते हैं, जब हम जीवन को
समर्पित कर देते हैं तो चमत्कार घटने लगते हैं। हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हर घटना, हर संबंध, हर परिणाम, और यही सोच जीवन को लगातार संघर्ष बना देती है। समर्पण निष्क्रियता नहीं है, समर्पण हार नहीं है, समर्पण जीवन की धारा के साथ बहना है। हर परिस्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार करना है। जब जबरदस्ती छूटती है तो तनाव कम होता है, ऊर्जा बढ़ती है, मन हल्का होने लगता है। नाविक को देखो, अगर वह पूरी ताकत से नाव को खींचता रहे तो थक जाएगा और रास्ता और कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर वह नाव को धारा पर छोड़ दे और खुद संतुलन बनाए रखे तो नाव अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। क्या तुम जानते हो, जितना अधिक हम जोर लगाते हैं उतनी ही उलझन बढ़ती जाती है। हम कोशिश करते हैं काम में सफल होने की, रिश्तों को सही रखने की, हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की, और इसी कोशिश में मन और भारी हो जाता है। लाओ त्सु कहते हैं करना छोड़ दो और तब सब कुछ अपने आप घटने लगेगा। सोचो, अगर तुम हर समस्या, हर डर, हर इच्छा थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो क्या होगा? जितना हम पकड़ते हैं उतना तनाव बढ़ता है, जितना हम छोड़ते हैं उतना जीवन खुद बनने लगता है, खुद सही दिशा में बहने लगता है। ये कोई भागना नहीं है, ये समझदारी है, ये कोई कमजोरी नहीं है, यह गहराई है। ताऊ की साधना हमें यही सिखाती है। बिना संघर्ष, बिना चिंता जीवन को कैसे सहज, शांत और आनंदमय बनाया जाए। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये जीने की कला है। ऐसी कला जो हर दिन को हल्का कर देती है और आत्मा को मुक्त, जहाँ कोशिश कम होती है और होना ज्यादा, जहाँ दौड़ रुकती है और प्रवाह शुरू होता है। अब ताऊ, ताऊ क्या है? ताऊ जीवन की वह अदृश्य धारा है जो हर जगह मौजूद है। नदी को देखो, वह बिना रुकावट बहती है, बिना जिद के आगे बढ़ती है। पहाड़ रोक रहा है ना, ये सोचती है। रास्ता कठिन है, वह बस बहती रहती है और अपने रास्ते खुद बना लेती है। यही है ताऊ, प्राकृतिक प्रवाह। लाओ त्सु कहते हैं ताऊ कोई धर्म नहीं है जिसे मानना पड़े, ना कोई नियम है जिसे तोड़ने का डर हो। ताऊ हमारी सांसों में है, हवा की ठंडक में है, फूल की खुशबू में है। वह शक्ति जो सूरज को हर सुबह उगाती है और रात में चांद को चमकने देती है। लेकिन मनुष्य हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। हम सोचते हैं अगर सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो तो ही जीवन अच्छा है। लेकिन ताऊ धीरे से कहता है, जितनी जबरदस्ती उतनी उलझन, जितना बहाव उतनी सहजता। सोचो, जब तुम बहते पानी में खुद को छोड़ देते हो तो पानी तुम्हें आसानी से किनारे तक पहुंचा देता है। लेकिन अगर तुम पानी के खिलाफ तैरते हो तो थक जाते हो, डूबने लगते हो। यही फर्क है ताऊ के साथ चलने में और ताऊ से लड़ने में। इसलिए
ताओ हमें यही सिखाता है, जीवन को मजबूरी मत बनाओ, उसे प्रवाह बनने दो। जहां कम कोशिश है और अधिक शांति। तुम्हें हर चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे लिए है वह छीन कर नहीं, खींच कर नहीं, सहज रूप से तुम्हारे पास आएगा। यही है करने का नहीं, होने का सिद्धांत। लाओ त्सु का सबसे गहरा संदेश वु वेई का मतलब यह नहीं कि कुछ मत करो, इसका मतलब है जबरदस्ती मत करो। जीवन को अपने तरीके से अनफोल्ड होने दो, प्रवाह को रास्ता दिखाने दो। पेड़ को देखो, वह कभी ये नहीं सोचता कि मुझे कितनी जल्दी बड़ा होना है। वह चुपचाप मिट्टी से पानी पीता है, धूप लेता है और अपने समय पर फल और फूल देता है। यही है वो वही प्राकृतिक गति। बिना तनाव, बिना जल्दबाजी हम इंसान यहीं चूक जाते हैं। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें लगता है अगर हम अपनी योजना, अपनी ताकत, अपनी जिद नहीं लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और यहीं से थकान जन्म लेती है, तनाव घर बनाता है। लाओ त्सु कहते हैं जितना कम जोर लगाओगे उतना अधिक सामंजस्य महसूस करोगे। प्यार को देखो, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश मत करो, प्यार को बहने दो। अगर वह तुम्हारा है तो खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा, और अगर नहीं है तो लाख कोशिश के बाद भी टिकेगा नहीं। यही वू वेई का सार है। तुम्हारा काम धारा से लड़ना नहीं, तुम्हारा काम धारा से मिल जाना है। जैसे कोई इंसान नदी में तैरते हुए खुद को पानी पर छोड़ देता है तो पानी उसे आसानी से आगे ले जाता है, लेकिन वही इंसान अगर पानी के खिलाफ जोर लगाए तो थक जाता है, डूब भी सकता है। लाओ त्सु यही याद दिलाते हैं, जीवन को पकड़ो मत, उसे होने दो। क्योंकि जब तुम सहज हो जाते हो तो जो होना है वह अपने आप हो जाता है। और अंत में प्रकृति, अगर हम सच में जीना सीखना चाहते हैं तो सबसे बड़ा शिक्षक प्रकृति है। पेड़, नदी, आकाश ये कभी जबरदस्ती नहीं करते, फिर भी सब कुछ अपने समय पर हो जाता है। सोचो एक पेड़ को, वह चुपचाप खड़ा रहता है, ना उसे इस बात की चिंता होती है कि फल कब आएंगे, ना उसे इस बात का डर होता है कि पत्ते कब झड़ेंगे। मौसम आते हैं, मौसम जाते हैं, और पेड़ हर मौसम के साथ सहजता से बदल जाता है। वसंत आता है तो वह फूलों से भर जाता है, पतझड़ आता है तो वह पत्ते छोड़ देता है। न शिकायत, न विरोध, बस स्वीकार। यही तो जीवन की सबसे गहरी शिक्षा है। जीवन को मजबूरी मत बनाओ, उसे स्वीकार करो। अब नदी को देखो, वह कभी ये नहीं कहती मुझे सीधा ही बहना है, पहाड़ आए तो घूमकर निकल जाती है, पत्थर मिले तो रास्ता बदल लेती है, कभी रुकती नहीं, कभी झगड़ती नहीं, फिर भी अंत में समुद्र तक पहुंच
ही जाती है। यही है प्रकृति का रहस्य, लचक ही ताकत है। अब आकाश को देखो, वह सब कुछ समा लेता है। बादल आए, तूफान आए, बारिश हो, धूप निकले, आकाश किसी से लड़ता नहीं, किसी से चिपकता नहीं, इसीलिए वह हमेशा विशाल रहता है, स्वतंत्र रहता है। लाओ त्सु यही कहते हैं, अगर जीवन को समझना है तो प्रकृति को देखो। पेड़ हमें धैर्य सिखाते हैं, नदी हमें अनुकूलन सिखाती है, आकाश हमें स्वीकार करना सिखाता है। प्रकृति का सबसे बड़ा सबक यही है, कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती है और हमें बदलते जीवन के साथ सहज रहना है। जब हम प्रकृति की तरह जीना सीख जाते हैं तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है और जीना एक उत्सव बन जाता है। लेकिन हम पकड़ते, बहुत ज्यादा पकड़ते, रिश्ते, पैसा, काम, अपना अहंकार। हमें लगता है अगर ढीला छोड़ा तो सब हाथ से निकल जाएगा, पर सच ठीक उल्टा है। जितना कसकर पकड़ोगे उतना खोगे। सोचो, हथेली में रेत को पकड़कर देखो, जितना कसकर मुट्ठी बांधोगे उतनी ही रेत उंगलियों के बीच से फिसल जाएगी। लेकिन अगर हथेली को ढीला छोड़ दो तो वही रेत शांत होकर टिक जाती है। यही है जीवन का नियम। रिश्तों में भी यही सच है। अगर किसी को अपनी मर्जी से बांधने की कोशिश करोगे तो वह घुटने लगेगा और धीरे धीरे दूर चला जाएगा। लेकिन अगर आजादी दोगे, भरोसा दोगे तो वह दिल से तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि पकड़ डर से आती है और छोड़ना विश्वास से। जीवन को बहने दो, क्योंकि थकान अक्सर रास्ते से नहीं, रास्ते को अपने अनुसार मोड़ने की जिद से पैदा होती है। हम जिसे संघर्ष कहते हैं वह कई बार प्रयास नहीं बल्कि स्वीकार न कर पाने की पीड़ा होती है। जीवन भी वैसा ही है, जैसा वह होना चाहता है, न कि जैसा हम उसे बना देना चाहते हैं। समर्पण हार नहीं है, समर्पण समझ है। ये मान लेना कि हर बीज आज नहीं फूटता, हर उत्तर अभी नहीं मिलता, हर दरवाजा उसी पल नहीं खुलता। जब हम दस्तक देते हैं, जब हम अपने फैसलों को ढीला छोड़ देते हैं, जब परिणामों पर पकड़ कमजोर करते हैं, तब अचानक ऐसे अवसर सामने आते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। यही वह चमत्कार है जो जोर लगाने से नहीं, छोड़ देने से होता है। लाओ त्सु कहते हैं, जितना अधिक तुम जीवन को मुट्ठी में बंद करोगे उतनी ही तेजी से वह उंगलियों से फिसलेगा, और जितना ढीला पकड़ोगे उतना ही ठहर जाएगा। हम अक्सर भ्रम में जीते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा और मेहनत से ही मिलेगा। मेहनत जरूरी है लेकिन जद नहीं। ताओ हमें ये नहीं सिखाता कि कुछ मत करो, बल्कि ये सिखाता है कि जरूरत से ज्यादा मत करो। सहजता कमजोरी नहीं, सहजता सबसे परिपक्व ताकत है। फूल कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सुंदर दिखना है, सूरज कभी यह नहीं तय करता कि आज उसे तेज निकलना है, नदी कभी नक्शा नहीं बनाती फिर भी रास्ता पा लेती है। वे जल्दी नहीं करते फिर भी देर नहीं होती। हम जबरदस्ती करते हैं तो चिंता पैदा होती है, मन भारी होता है, निर्णय उलझ जाते हैं। और जब हम सहज होते हैं
तो जीवन बिना शोर के सही दिशा दिखाने लगता है। सहजता का अर्थ आलस्य नहीं है। सहजता का अर्थ है मन का शांत होना, स्थिति के साथ तालमेल बैठाना और ये समझना कि हर चीज अभी ठीक ना भी हो तो भी जीवन गलत नहीं हो जाता। जो हमारे लिए है वो हमें छोड़ेगा नहीं, और जो हमें छोड़ गया वो कभी हमारा था ही नहीं। ये भरोसा, यह है विश्वास जीवन को हल्का बना देता है। लाओ त्सु का संदेश बहुत साधारण है पर उतना ही गहरा। जीवन को बहने दो, क्योंकि बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। हम चाहे जितनी योजनाएं बना ले, कुछ मोड़ अपनी मर्जी से आते हैं। हम थकते अचानक नहीं है। थकान पहले मन में उतरती है, फिर सांसों में फैलती है और आखिरकार शरीर तक पहुंचती है। हमारी ऊर्जा किसी एक झटके में खत्म नहीं होती, वह हर उस क्षण में रिसती है जब हम जीवन को समझने के बजाय उससे लड़ने लगते हैं। लड़ाई में हम जीत भले सोच लें पर खो देते हैं। वह शांति जो कभी बिना कारण हमारे भीतर बसती थी, कहीं पीछे छूट जाता है। वह आनंद जो किसी उपलब्धि का मोहताज नहीं था, जो बस होने से पैदा होता था। लाओ त्सु कहते हैं, मत चिपको, मत भागो, मत जोर लगाओ। लेकिन इंसान सबसे पहले सुनना ही छोड़ देता है, क्योंकि चिपकना उसे सुरक्षा लगता है, भागना उसे बचाव और जोर लगाना उसे नियंत्रण का एहसास देता है। असल में यही तीनों डर के अलग अलग चेहरे हैं। किसी चीज को पकड़ने की तीव्र इच्छा डर का दूसरा नाम है, और किसी परिणाम से भाग जाना, अपने भीतर के विश्वास से दूर हो जाना। हम सब कुछ अपने हाथों में रखना चाहते हैं, क्योंकि भीतर कहीं एक पुराना डर बैठा है, अगर ढीला छोड़ा तो सब बिखर जाएगा। लेकिन जीवन कभी मुट्ठी में बंद होने के लिए बना ही नहीं। वह रेत की तरह है, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से फिसलता जाएगा। नदी को देखो, वह भविष्य का नक्शा नहीं बनाती। उसे नहीं पता अगला मोड़ कैसा होगा, फिर भी वह बहती है। पहाड़ आते हैं तो वह झगड़ती नहीं, बस घूम जाती है। पत्थर मिलते हैं तो वह रुकती नहीं, बस रास्ता बदल लेती है। और बिना घबराए, बिना जल्दी किए, बिना खुद को साबित किए, आखिरकार समुद्र तक पहुंच ही जाती है। जीवन भी ठीक वैसा ही है। जब हम उसे उसके स्वाभाविक प्रवाह में बहने देते हैं तो घटनाएं जबरदस्ती के बिना अपने आप घटने लगती हैं। मुश्किलें हल्की नहीं होती, हम हल्के हो जाते हैं। रिश्ते बोझ नहीं रहते, क्योंकि उनमें पकड़ नहीं, समझ आ जाती है। मन का शोर धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगता है। हम आगे बढ़ते हैं बिना लड़ाई के, बिना खींचतान के, बिना खुद को हर रोज तोड़े। और यही एक गलत फहमी टूटती है। समर्पण हार नहीं है, सहज होना कमजोरी नहीं है, ये गहरी समझ है, ये मौन विश्वास है, ये जान लेना है कि हर प्रतिक्रिया तुरंत जरूरी नहीं और हर चीज तुरंत ठीक करनी ही पड़े, ऐसा कोई नियम नहीं। विश्वास रखना, समझदारी से प्रतिक्रिया करना और जीवन के साथ तालमेल बिठाना, यही असली शक्ति है। जब ये समझ शब्दों से उतरकर अनुभव बन जाती है, तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, बस एक चलती हुई प्रक्रिया बन जाता है। सब कुछ अपने समय पर, अपने ढंग से, अपने ही कारण से घटता रहता है। लाओ त्सु का संदेश कभी शोर नहीं करता, वह आदेश नहीं देता, वह बस धीरे से फुसफुसाता है, जीवन को बहने दो। और जब तुम सिर्फ सुनते नहीं बल्कि इस फुसफुसाहट को अपने भीतर जगह दे देते हो, तो कुछ बदलने लगता है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस किसी युद्ध में जीतना नहीं होता, बल्कि
धीमी आवाज में खुद से कह पाना होता है, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता रास्ता कैसा निकलेगा, लेकिन मैं तैयार हूं जो भी होगा उसे देखने के लिए, उसे महसूस करने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए। यही स्वीकार, यही खुलापन तुम्हारे भीतर जमी डर की परतों को धीरे धीरे पिघलाने लगता है। क्योंकि डर कभी भविष्य से पैदा नहीं होता, डर पैदा होता है नियंत्रण की भूख से, उस बेचैनी से कि अगर मैंने हर चीज नहीं संभाली तो सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन जीवन कभी तुम्हारी पकड़ से चलने के लिए बना ही नहीं, वह चलता है अपने नियमों से, अपने समय से और एक ऐसी बुद्धि से जो तुम्हारी योजनाओं से कहीं ज्यादा गहरी है। जब ये समझ भीतर उतरती है तो इंसान लड़ना छोड़ देता है, वह साबित करना छोड़ देता है, वह खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा घिसना छोड़ देता है और तभी वह उस थकान के चक्र से बाहर आता है जहां इंसान जीते जे खुद को खोता चला जाता है। लाओ त्सु कहते हैं जो खुद को जान ले वही ज्ञानी है, लेकिन जो खुद पर विजय पा ले वही सच में शक्तिशाली है। और यह विजय किसी और को हराकर नहीं मिलती, ये विजय अपने भीतर उठते हर अनावश्यक शोर को पहचानने से आती है। जब गुस्सा उठे तो उसे दबाओ मत, बस देखो। जब लालसा आए तो खुद को दोष मत दो, बस समझो। जब चिंता घेर ले तो भागो मत, बस ठहरो। क्योंकि जिसे देखा जाता है वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है और जिसे दबाया जाता है वह भीतर और ताकतवर हो जाता है। यही ताओ का मार्ग है, देखना, समझना और फिर छोड़ देना। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तब जीवन तुम्हें थामना सीख लेता है, तब रिश्ते बोझ नहीं रहते, तब जिम्मेदारियां डर नहीं बनती, तब भविष्य कोई खतरा नहीं लगता बल्कि एक खुला आकाश बन जाता है। तब हर दिन एक अनुभव बन जाता है, हर पल एक शिक्षक और हर कठिनाई एक संकेत इस बात का कि अब और कसने की जरूरत नहीं, अब थोड़ा ढीला छोड़ने का समय है। लाओ त्सु कहते हैं सबसे कोमल चीजें अक्सर सबसे शक्तिशाली होती हैं। पानी पत्थर से लड़ता नहीं, फिर भी उसे घिस देता है। इसलिए कोमल बनो, लचीले बनो और जीवन के साथ लड़ने की जगह नाचना सीखो। क्योंकि जब तुम नाचते हो तो गिरने का डर नहीं रहता, तब गिरना भी नृत्य का ही एक हिस्सा बन जाता है। पैसा और सफलता भी उसी नियम से बंधे हैं जिससे जीवन बंधा है। जितना डर उतनी बेचैनी, जितनी पकड़ उतना तनाव। जब हम हर पल इस डर में जीते हैं कि सब खो जाएगा तो भीतर एक लगातार कंपन शुरू हो जाता है। नींद में भी, काम में भी, खुशियों में भी हम सफल हो जाते हैं पर शांत नहीं। हम कमा लेते हैं पर चैन नहीं खरीद पाते। लाओ त्सु कहते हैं जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जीवन नदी की तरह है। तुम चाहे कितने ही बांध बना लो, पानी बहने का रास्ता खुद ढूंढ ही लेगा। और जब वह रास्ता जबरदस्ती रोका जाता है तो वह तोड़कर निकलता है। इसीलिए बेहतर ये नहीं कि तुम जीवन को पकड़ो, बेहतर ये है कि तुम उसके साथ चलो। छोड़ देने का मतलब हार मान लेना नहीं है, छोड़ देने का मतलब है विश्वास, ये भरोसा कि जीवन जानता है तुम्हारे लिए क्या सही है, और ये विश्वास कि जो मिलेगा
वह सही समय पर सही रूप में मिलेगा। याद रखो, जितना कसोगे उतना खोओगे और जितना छोड़ोगे उतना पाओगे। अब खालीपन की शक्ति को समझो। एक बर्तन की असली कीमत उसके सोने चांदी में नहीं होती। अगर बर्तन भीतर से भरा हुआ हो तो उसमें पानी रखने का कोई अर्थ नहीं, दूध रखने का कोई स्थान नहीं, भोजन रखने की कोई संभावना नहीं। लाओ त्सु यही कहते हैं, खालीपन ही उपयोगी है। जब तक भीतर जगह है तभी कुछ आ सकता है। हम अपने मन को इतना भर लेते हैं विचारों से, चिंताओं से, इच्छाओं से, डर से, अहंकार से कि जीवन कुछ नया देना चाहे तो जगह ही नहीं मिलती। ये वैसा ही है जैसे एक कप पहले से भरा हो और तुम उसमें चाय डालना चाहो, वह छलक जाएगा। लेकिन अगर कप खाली है तो वही चाय सुगंध भी देगी, स्वाद भी। खालीपन हमें ग्रहणशील बनाता है, खालीपन हमें विनम्र बनाता है, क्योंकि जब तक हम ये मानते रहते हैं कि हमें सब पता है तब तक हम कुछ भी सीख नहीं पाते। आकाश को देखो, वह खाली है, इसीलिए बादल समा जाते हैं, तारे चमकते हैं, असंख्य संसार उसमें जगह पाते हैं। अगर आकाश भरा हुआ होता तो कुछ भी उसमें टिक नहीं पाता। लाओ त्सु याद दिलाते हैं, खाली होना कमजोरी नहीं है, खाली होना सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे संगीत सिर्फ सुरों से नहीं बनता बल्कि सुरों के बीच की खामोशी से बनता है, वैसे ही जीवन की गहराई भी खालीपन से आती है। इसलिए अपने मन में थोड़ी जगह छोड़ो, हर विचार को पकड़कर मत रखो, हर इच्छा को पालने की जिद मत करो, हर गुस्से को सही साबित मत करो। धीरे धीरे छोड़ते जाओ, क्योंकि मृदुता कठोरता से हमेशा श्रेष्ठ होती है। पानी पत्थर को तोड़ता नहीं, फिर भी उसे बदल देता है। अगर तुम पानी को देखो तो पहली नजर में वह कितना नरम लगता है, हाथ में लो फिसल जाता है, जमीन पर गिराओ बिखर जाता है। उसमें कोई कठोरता नहीं दिखती, कोई जद नहीं, कोई टकराव नहीं, और फिर भी यही पानी समय के साथ सबसे बड़ी चट्टानों को काट देता है। यही पानी पहाड़ों को घिसकर रास्ता बना देता है। लाओ त्सु कहते हैं, कोमलता ही असली ताकत है, लेकिन इंसान इसे देर से समझता है। हम सोचते हैं कि मजबूत दिखने के लिए सख्त होना जरूरी है, कि जीतने के लिए कठोर होना पड़ेगा, कि अगर झुक गए तो हार जाएंगे। पर सच्चाई बिल्कुल उलटी है, कठोरता टूट जाती है और मृदुता टिक जाती है। सोचो, तूफान आता है, सबसे पहले कौन गिरता है? बड़े बड़े मजबूत पेड़। और कौन बच जाता है? वही घास जो झुक जाती है, जो लड़ती नहीं, जो तूफान को गुजर जाने देती है। यही है लचीलापन, यही है मृदुता की ताकत। रिश्तों में भी यही नियम चलता है। अगर तुम कठोर शब्दों से अपनी बात रखोगे तो सच भी चुभने लगेगा। अगर तुम अहंकार के साथ सही बनोगे तो रिश्ते गलत हो जाएंगे। लेकिन जब तुम कोमल होते हो, दयालु होते हो, समझदार होते हो, तब वही रिश्ते तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। कोमलता दिल जीत लेती है, कठोरता सिर्फ दूरी पैदा करती है। और याद रखो, मृदुता कमजोरी नहीं है। मृदुता का मतलब है तुम इतने मजबूत हो कि झुक सकते हो, इतने स्थिर हो कि सहन कर सकते हो,
इतने गहरे हो कि दूसरों को समझ सकते हो। यही असली शक्ति है। पानी हमें यही सिखाता है। जीवन में कोमल बने रहो, क्योंकि कठोरता में अहंकार छिपा होता है और मृदुता में प्रेम, और अंततः प्रेम ही हर बाधा को पिघला देता है। अब अहंकार को देखो। लाओ त्सु कहते हैं, जो खुद को साबित करना चाहता है वही सबसे पहले थक जाता है। जीवन की सबसे गहरी उलझन अहंकार ही है। ये जरूरत कि लोग जाने हम कितने सही हैं, कितने अच्छे हैं, कितने सफल हैं। हम दूसरों की नजर में महान बनने के लिए जीने लगते हैं। छोटी सी उपलब्धि हो तो चाहते हैं सब तारीफ करें, और अगर कोई ना देखे, कोई न सराहे, तो भीतर एक बेचैनी उठती है। यही बेचैनी अहंकार की आग है। सोचो, अगर सूरज हर रोज ये साबित करने निकले कि वह कितना चमकदार है, तो क्या वह और बड़ा हो जाएगा? नहीं, वह बस अपनी प्रकृति के अनुसार रोशनी देता है। उसे खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक वैसे ही फूल कभी कोशिश नहीं करता कि लोग उसे नोटिस करें। भक्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।